So good evening everybody. Welcome to this session. आपका ये सेशन में स्वागत है. With me I have Dr. Jagmeet Suri and we will be talking about a lot of things related to diet for yogis, diet for weight loss, diet for weight gain. जो भी आपका questions हैं, she will be answering on all the questions. और last में at the end of the session we will be sharing with you a diet chart also. तो एक हफ्ता आप वो सब डाइट फॉलो करके, एंड दिस वन इज फॉर वेट लॉस. जो लोग वेट गेन के लिए आए हैं उनको शायद, आई नो आई विल आस्क डॉक्टर जगमीत उनके लिए काम करेगी कि नहीं, बट दिस वन इज फॉर जो डाइट हम आपसे शेयर करने वाले हैं एट द एंड ऑफ द सेशन, इट इज फॉर वेट लॉस. So let's see what she has to share for weight gain. So I welcome Dr. Jagmeet. आपका बहुत स्वागत है. Welcome to the session. So first of all, मेरे पास कुछ questions हैं which all the participants have shared with me. So I'll ask you a few questions and then we can take on questions from the audience. पहला जो question, सबसे basic question, जो सबसे पहला question है, डाइट करना इम्पॉर्टेंट क्यों है? मैं सिर्फ एक्सरसाइज करके, योगा करके, हम सब ज़्यादातर यहाँ पे योगा एंथुजियास्ट हैं, तो ऐसा हमने सुना है बहुत बार. लोग बोलते हैं आप कैलोरीज बर्न करो, कुछ भी खाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं कुछ भी खाऊं और एक्सरसाइज करो? दैट इज वेरी ट्रू कि आप कुछ भी खाएं और एक्सरसाइज करें, बट हर चीज की एक लिमिटेशन है. अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, एक्सरसाइज करना, आप अपनी कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं. ठीक है, मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज ले रही हूँ, उसमें मैं एक बर्गर खा रही हूँ, वो भी एक कैलोरीज है. ठीक है, सपोज मुझे बर्गर से 230 कैलोरीज मिल रही हैं और मुझे चपाती से 180 कैलोरीज मिल रही है अगर मैं 2 चपाती लेती हूँ सपोज. ठीक है, सो इस हिसाब से अगर मैं बैलेंस करूं तो डेफिनेटली अगर हम कैलोरी पार्ट की बात करें तो बर्गर में ज्यादा है. ठीक है, और चपाती में कम है. ठीक है, लेकिन अगर मैं चपाती के साथ दाल, सब्जी, सैलड, सब कुछ जो है वो रख लेती हूँ प्लेट में, तो शायद वो 230 जो बर्गर में है उससे ज्यादा मेरी प्लेट की कैलोरीज हो जाएंगी. बट नाउ आप बताओ कि इसमें से हेल्दी ऑप्शन क्या है? Okay. एग्जैक्टली, Healthier चपाती. option is chapati and tastier option is burger. यस, ठीक है. सो उस कंडीशन में क्या है कि जब हमें अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट को बैलेंस करने की जरूरत है, कैलोरीज जरूरी हैं टू रन अ सिस्टम. ठीक है, कैलोरीज रिक्वायर्ड है टू रन अ सिस्टम, बट to balance the nutrient is much more important, and the right nutrient is much more important than just balancing the calories. So इसलिए अगर आप कैलोरी बर्न कर रहे हैं, सपोज आप पूरे दिन में एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, आप 500-600 मैक्सिमम कैलोरीज बर्न कर पाते हैं, या सपोज आप 1000 भी कैलोरीज बर्न करते हैं, जो कि नहीं पॉसिबल है टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो उतनी कैलोरीज बर्न करने के बाद आपको लगता है कि आप चारों पांचों टाइम सिर्फ जंक फूड खाएंगे और आप वो कैलोरीज को मैनेज कर लेंगे? नहीं. जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा और जो बॉडी के ऊपर ग्लाइसेमिक लोड्स आएंगे, जो बॉडी के ऊपर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आएंगी, वो बर्गर्स या जंक फूड कभी भी प्रोपोर्शनेट नहीं कर पाएंगे. इसीलिए टू डू एक्सरसाइज वी नीड अ प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ डाइट, जिसपे मुझे सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, एंड विटामिन मिनरल्स तो रिक्वायर्ड है ही है. ओके, सो आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं अच्छी डाइट नहीं ले रहा हूँ तो मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पाऊंगा, मेरी बॉडी विल नॉट बी रेडी टू एक्सरसाइज, वो एनर्जी नहीं आएगी. बिल्कुल. ओके, आप कुछ टाइम काम करेंगे बट बॉडी फिर कहेगी राइट फ्यूल. राइट फ्यूल इज द बिगेस्ट नेसेसिटी. ओके, ठीक है. तो ये तो आई अंडरस्टैंड, अभी समझ में आया कि डाइट तो ज़रूरी है, मतलब कितना भी आप वर्कआउट एक्सरसाइज कर लीजिए, यू विल हैव टू फॉलो अ गुड डाइट ऑल्सो. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कि ठीक है, अच्छी डाइट फॉलो करनी है, बट देन व्हाई डू आई नीड प्रोफेशनल हेल्प? डाइटिशियन का रोल कहाँ पे है? बिकॉज नॉर्मली हम बोलते हैं कि सबको, अभी तो इतना सोशल मीडिया इतना चल रहा है, आप यूट्यूब खोलिए, हर दूसरा जो चैनल होता है वो बंदा आपको एक डाइट बता रहा है. न्यूज़ चैनल खोलिए, सुबह आज तक खोलिए, कुछ भी खोलिए, उसमें भी कुछ ना कुछ डाइट आ रही है. सो इतना ओवरफ्लो ऑफ नॉलेज है और सब जगह अवेलेबल है, तो चाहिए क्यों एक डाइटिशियन? यस. सो
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज की डेट में हम भी यूट्यूब देखते हैं, तो यूट्यूब में जिसने 10 किलो खुद लूज किया है आज वो भी डाइटिशियन बना हुआ है। ठीक है, एक न्यूज रीडर है वो भी डाइटिशियन बना हुआ है। ठीक है, और एक कॉमन पर्सन जिसने 2-4 डाइटिशियंस को फॉलो कर लिया है और उसके बाद प्लेंटी ऑफ डाइट चार्ट्स इकट्ठे हो गए हैं, तो वो भी डाइटिशियन बन गया है। ठीक है, सो क्राइटेरिया यही चल रहा है, बट दिस इज टोटली रॉन्ग। क्यों? रीजन मैं बताती हूँ। बिकॉज एवरी पर्सन इज इंडिविजुअल। ठीक है, और हर पर्सन की अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। सपोज हमें पता है आज की डेट में सब कुछ हेल्दी है। ठीक है, चिया सीड्स बहुत हेल्दी हैं, फ्लैक्स सीड्स बहुत हेल्दी हैं, मिक्स बेरीज बहुत हेल्दी हैं, और विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं वो बहुत हेल्दी हैं। बट आई नो प्लेंटी ऑफ पेशेंट्स जो मेरे अंडर आते हैं या रूटीन में हमारे से कंसल्ट करते हैं, so many of them get aggravated after taking vitamin C. उनको हम सिट्रस फ्रूट्स देते हैं तो बॉडी उनका एग्रावेशन कंडीशन में आ जाता है। सो इट इज द इंडिविजुअल पर्सन। सो ये हर पर्सन का वेरी करता है। सो प्रोफेशनल जो डाइटिशियन के अंडर आपको आने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप अपने हिसाब से सोचते हैं कि मैं विगन हो गया, मैंने डाइट में जो है वो सब नॉन वेजिटेरियन फूड्स को बंद कर दिया, और मैंने मिल्क प्रोडक्ट्स भी बंद कर दिए एंड नाउ आई एम वीगन, और अब इससे अच्छा हेल्दी और इससे साफ खाना तो मैं नहीं खा सकता हूँ। बट इसके कारण बहुत सारी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन आ रही है मेरे पास आजकल पेशेंट्स में। रीजन बीइंग हम वीगन हो गए हैं विदाउट थिंकिंग व्हाट एग्जैक्टली माय बॉडी नीड्स। मेरी एज, मेरी हाइट, मेरी वेट के अकॉर्डिंग मुझे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं एक लैक्टेटिंग मदर हूं तो मुझे डाइट में हाई प्रोटीन की जरूरत है। मुझे डाइट में ऐसी चीजें लेने की जरूरत है जिससे कि मेरा बॉडी जो है वो एक बेबी की जो ग्रोथ है उसको भी बियर कर सके। ठीक है, द सेम वे एक नॉर्मल पर्सन है, वो कहता है मुझे क्या जरूरत है डाइट प्लान करने की, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी ब्लड रिपोर्ट्स भी ठीक आ रही हैं। But what you can predict in upcoming time, what you can predict with your genes, आपकी फैमिली में अगर कोई हिस्ट्री चली आ रही है, डायबिटिक की है, हाइपरटेंसिव है, या कोई हार्ट प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे बैलेंस करोगे? ठीक है, सो अगर हम डाइट सही तरीके से, मुझे पता होगा कि मेरे को कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड है, मेरे को कितने कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर्ड है, मुझे कितना फैट रिक्वायर्ड है, तो मैं उसी के हिसाब से चलूंगी। बहुत सारे पेशेंट्स हैं चिया सीड्स देने के बाद उन्हें हेडेक स्टार्ट हो जाता है, माइग्रेन अटैक्स आ जाते हैं। सो इट इज हर पर्सन की अपनी बॉडी है और उस इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग हमें उतनी कैलोरी प्रोटीन फैट्स को बैलेंस करने की जरूरत है। अब एक बच्चा है ग्रोइंग एज में, आप उसको वीगन कर देंगे तो क्या होगा? उसके हार्मोन्स का प्रोडक्शन कैसे इंप्रूव होगा? बिकॉज फॉर दैट वी नीड अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन्स को हम ऑफ कर रहे हैं। सिर्फ दाल सब्जियां खाने से हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिलेगा, बिकॉज वी नीड अ ट्राइंगल पिरामिड जो होता है हमारा, फूड ट्राइंगल जिसे हम कहते हैं। सो उस फूड ट्राइंगल में हर चीज बहुत अच्छे से अरेंज की गई है। सो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी डाइट को बैलेंस करने की जरूरत है, और इसीलिए हमें एक प्रॉपर कंसल्ट लेने की जरूरत है। रिसेंटली आई विल टेल यू वन इंसिडेंस। मेरे पास अभी एक मेरे बहुत पुराने पेशेंट आए हैं, काफी टाइम बाद उन्होंने मेरे से कंसल्ट लिया है। एंड प्रीवियसली वो उनकी हिस्ट्री है डायबिटिक की, और बिकॉज ऑफ समहाउ उन्होंने क्या है मिलेट डाइट पे स्विच किया। एंड कैन यू इमेजिन आज जो है ही इज ऑलमोस्ट इन सच अ ग्रेट प्रॉब्लम आफ्टर यूजिंग मिलेट्स कि वो हर हॉस्पिटल में दिखा चुके हैं और हर हॉस्पिटल में उनको ऑलमोस्ट जवाब दे दिया, बिकॉज उनके WBC काउंट जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। सो दैट इज पर्टिकुलरली उस पेशेंट ने बिना सोचे समझे जस्ट टू रिवर्स डायबिटिक कंडीशंस मिलेट पे स्विच हो गए विदाउट थिंकिंग कि एक्चुअली उनका गट उतना स्ट्रांग है कि वो मिलेट डाइट को एब्जॉर्ब कर सके, डाइजेस्ट कर सके। We never gave a thought. We just run behind the trends. So stop running behind the trends. एक प्रोफेशनल ने जिसने 14-15 साल लगाए हैं तो उसकी उसमें एक मास्टरी है। अब एक आई स्पेशलिस्ट है, उसको जाके मैं किडनी नहीं दिखा सकती, राइट? सो द सेम वे एक हार्ट वाला डॉक्टर है, वो हार्ट को अच्छे से देखेगा। वैसे ही डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो जिस तरीके से डाइट को प्लान करके देंगे उसमें आपकी पूरी फूड पिरामिड जो है वो इंक्लूडेड रहेगी और आप किसी चीज में डेफिशिएंट नहीं होंगे। ऑल राइट।
ये तो आपने थोड़ा सा डरा दिया मुझे, मैं भी बहुत यूट्यूब देख रहा था आजकल। नाउ आई हैव रिड्यूस इट। तो Right. आपके जो आंसर में से आई एम जस्ट उसी में से आई हैव अ क्वेश्चन बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीगन डाइट की बात कर रहे थे कि Mhm. प्रोटीन पूरा नहीं होता। मोस्ट ऑफ अस हु आर हियर फॉर द सेशन, हम सब, मोस्ट ऑफ अस आर वेजिटेरियन नॉट वीगन। सो इज हम्म, इट ट्रू विद वेजिटेरियन डाइट आल्सो? वेजिटेरियन रहते हुए हम प्रोटीन पूरा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं हम प्रोटीन पूरा, बट यस उसमें मेरे को मिल्क की सर्विंग जो है, सपोज मेरे को 1500 कैलोरीज का एक डाइट चार्ट किसी पेशेंट को देना है, तो मुझे उसमें 6 to 7 सर्विंग्स ऑफ मिल्क देना पड़ेगा। अब वो 6 to 7 सर्विंग ऑफ मिल्क का मतलब है 100 ग्राम की हम एक सिंगल सर्विंग ले रहे हैं, राइट। और 100 ग्राम की वो सिंगल सर्विंग है, मतलब कि अगर एक कटोरी आप दही ले रहे हो तो आपकी 2 सर्विंग्स जो है वो उसमें पूरी हो जाती है। द सेम वे आपने मिल्क लिया, आपने पनीर लिया, आपने 60 ग्राम्स पनीर लिया, तो आपकी एक सर्विंग जो है उसमें मिल्क की पूरी हो जाती है। सो दिस वे वी हैव टू इंक्लूड द मिल्क प्रोडक्ट्स, क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए अगर हम एनिमल सोर्स की बात करें तो मिल्क ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एनिमल सोर्स से है, बट स्टिल इट इज वेजिटेरियन। तो दैट्स व्हाई वेजिटेरियन में डाइट बैलेंस करना उतना मुश्किल नहीं है। बट अगर आप प्योरली वीगन पे जाते हैं, एंड आई ट्रूली बिलीव दिस कि मैं अभी तक बिना टेस्ट कराए मैं किसी का डाइट चार्ट नॉर्मली स्टार्ट नहीं करती। और मेरे पास अभी तक प्लेंटी ऑफ पेशेंट्स आए हैं जिनके विटामिन B12 लेवल 200, 129 और एक का तो शायद 48 भी आया है। एंड जस्ट लाइक जब हमने बहुत ज्यादा इंक्वायर किया क्या रीजन है, क्या कारण है, तो देन दे टोल्ड कि हाँ हमने वीगन अभी स्टार्ट किया था। सो आई प्योरली से वीगन इज फॉर दोज जिनको कुछ IBS रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बट वहां पर भी हम पूरा प्रोटीन मिल्क का रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। कर्ड इज द थिंग विच वी allow them because it contain a good microbiota which is good for the gut health. So इसलिए वेजिटेरियन में डाइट पूरा करना is possible, but for vegan yes we have to be very much particular. Either we have to go with the supplementation under some प्रोफेशनल गाइडेंस। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है, बिकॉज हमने क्या किया था, एक गूगल फॉर्म दिया था, उसमें सब लोगों ने क्वेश्चन पूछे। दिस क्वेश्चन हैव बीन रिपीटेड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला जो क्वेश्चन है दैट इज कि ठीक है डाइट पता चल गया, अच्छी डाइट फॉलो करनी है, हाउ टू हैव द विल पावर टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट डाइट एंड हाउ टू मेक इट अ हैबिट। तो वो कैसे कर सकते हैं? So, सबसे पहले एक बैलेंस डाइट को फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्टनेस कभी भी नहीं होनी चाहिए। माइंड को स्ट्रेस फ्री होना चाहिए जब भी आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। मेरे पेशेंट्स का नॉर्मली रूटीन यही है, इफ दे वांट मैम आज आउटिंग चाहिए, इट्स ओके, गो फॉर आउटिंग, नॉट एन इशू। बट हाउ टू बैलेंस द प्री एंड द पोस्ट मील, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर मैं उनको मना करूंगी ना आज, सपोज कि ठीक है नहीं नहीं आपने पूरे दिन में रोटी नहीं खानी, जस्ट स्मूदीज पे आ जाओ, एंड आई नेवर प्रेफर दी स्मूदी बेस्ड डाइट्स फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। हाँ सपोज आपको एक आधे दिन के लिए ऐसा लग रहा है वेट स्टक हो गया, ज्यादा ब्लोटिंग हो रही है, आप कहीं बाहर गए हैं, वहां बहुत ज्यादा एक्सेस आपने पार्टीज में रहे हैं, और उसके बाद आपने जस्ट टू डिटॉक्सिफाई और जस्ट टू क्लेंस योर बॉडी आपने 2-3 दिन वो स्मूदी डाइट को पैटर्न को फॉलो किया, दैट इज फाइन। बट आप लाइफ लॉन्ग उन चीजों के पीछे नहीं भाग सकते। सो इट इज द रोटी सब्जी एंड पॉजिटिवली आजकल मैं ये भी बोलूंगी कि एक मील हफ्ते में हमारी बाहर की भी जो है वो मैंडेटरी हो गई है। सो व्हाई नॉट, बट हाउ, व्हाट एंड हाउ मच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो सो हाउ इज लाइक कैसे हम उसको लाइक किस टाइम की मील के लिए हमें उस मील को प्रेफर करना है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज लाइक मुझे मैकडी पे जाना है और रास्ते में मुझे सिर्फ मैकडी ही पड़ेगा, तो मुझे बेस्ट वहां से ऑप्शन क्या उठाना है, इट इज नेवर अ बर्गर, इट कैन बी अ पनीर रैप, right? And who are non-vegetarian, they can even go with some non-vegetarian wraps also, right? And I think rice bowl is there. We can prefer that also. So हमने एक वीडियो भी किया था रिलेटेड टू दिस कि अगर आप बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं तो आप क्या चीजें प्रेफर कर सकते हैं। यू कैन हैव इडली सांबर, दिस इज रियली गुड, फर्मेंटेड फूड है विच इज रियली गुड फॉर योर गट, राइट। सो अगर हम बाहर खा रहे हैं तो, राइट, उसी कंडीशन में हम दाल रोटी अगर खाते हैं या हम कुछ भी ऐसा ले रहे हैं जो हम एक मील पे उसको स्पेसिफिकली रख रहे हैं, और वन टाइम की मील से क्या है, मेंटल सेटिस्फेक्शन आएगा,
और जब मेंटल सेटिस्फैक्शन आएगा आप कभी भी वेट पुट ऑन नहीं करेंगे। बट जब आप बिंज ईटिंग पे जाएंगे, राइट, कि आप चपाती छोड़ेंगे, आप बाहर का खाना स्ट्रिक्टली नहीं, बिल्कुल जिपिंग पे हो और बाहर का खाना बंद करोगे, उस कंडीशन में क्या होगा, यू स्टार्ट ईटिंग मोर बट बिंज ईटिंग। ठीक है, यहाँ से कुछ खा लिया, अब 2 चिप्स के पीस मुंह में डाल लिए, अब 2 बिस्किट के पीस मुंह में डाल लिए, अंदर बाहर हुए नमकीन मुंह में डाल लिया। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाई नॉट ईट अ 1 चपाती, फुल चपाती आप ले लो, आप कड़ी चावल ले लो, आप राजमा चावल ले लो, बट क्वांटिटी, देन इज द क्वांटिटी, राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं सिर्फ अपने पेशेंट्स को जब भी डाइट प्लान देती हूँ तो मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, भूख यहाँ नहीं है, मतलब पेट में नहीं है, यहाँ है, राइट। आप शादी में जाते हो, किसी भी मैरिज और किसी भी पार्टी में जाते हो, वहां आप क्या करते हो, आप दबा के खाना खाते हो, ऐसे पूरे करके आने हैं भाई, ठीक है। सो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, आप दबा के खाते हैं और खाने के बाद पेट कहता है बस, बट आप कहते हो यार अभी तो स्वीडिश रह गई है, वो तो ट्राई करके ही जानी है। सो व्हाट, ट्यूनिंग हेयर, नॉट स्टमक। स्टमक तो बहुत पहले बोल दिया बस, अब नहीं खा सकते भाई, बट आप फिर स्वीडिश खा के आते हैं, चाहे घर पे आके 2 दिन लूज मोशन लग जाए चलेगा, राइट। सो दिस नॉर्मली हैपेंस। सो इसीलिए विल पावर, हमें क्या करना है, हमें किसी भी चीज को ऑफ नहीं करना है, हमें हर चीज को प्रोपोर्शनेट करना है। और जब हम प्रोपोर्शनेट करना शुरू करेंगे, आज ही मेरे पास एक पेशेंट अभी लास्ट मंथ ही एनरोल हुए थे, तो वो आज मेरे से बात कर रहे थे कि मैम पहले जब मैंने डाइट स्टार्ट किया था तो मुझे लग रहा था मेरे से नहीं हो पाएगा, और स्टार्टिंग में मुझे बहुत क्रेव्स भी आ रही थी, मुझे लग रहा था कि लाइक एपेटाइट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे लग रहा है कि बहुत खाना है बहुत खाना है, बट आपने इतना खाने के लिए दिया पूरे दिन में, तो 2 घंटे बाद में कुछ ना कुछ खा रहा हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है रात तक कि भाई मैं डिनर छोड़ ही दूं, मुझे जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोपोर्शनेट योर मील्स, एंड इफ योर मील इज प्रोपोर्शनेट प्रॉपर, अगर आप प्रोटीन अच्छा लेते हैं डाइट में, आपको क्रेविंग्स कम आएंगी, राइट। अगर आपको स्वीट क्रेविंग आ रही है तो आप चेक कीजिए आपकी डाइट में कहीं ना कहीं ओमेगा मिस है, दैट्स व्हाई यू मोर प्रोन टुवर्ड्स स्वीट क्रेविंग्स। अगर आपको लग रहा है कि आपको स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं ये बात बोलूंगी कि ड्यूरिंग लाइक प्री मेंस्ट्रुअल टाइम पीरियड मीठे की क्रेविंग बहुत आती है, एंड नॉर्मली आई रियली ट्रूफुली मतलब ट्रुथफुली आई से दिस, मैं अपने हर पेशेंट को चॉकलेट अलाउ कर देती हूँ प्री मेंस्ट्रुअल टाइम पीरियड में। Reason because the body needs magnesium, and that magnesium we can get it from cocoa powder or from chocolates। ठीक है, मैं उन्हें कहती हूँ आप डार्क चॉकलेट का पीस ले लीजिए एंड जस्ट हैव 1 पीस ऑन डेली बेसिस, और एड जैगरी, राइट। सॉल्ट को रिड्यूस कर दीजिए, ब्लोटिंग कम हो जाएगा, डाइट का बैलेंस हो जाएगा, और आपकी वो जो क्रेव आ रही है मीठे को लेके वो भी सबसाइड हो जाएगी। सो प्रोपोर्शन एंड राइट थिंग इन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रादर देन कि स्ट्रिक्ट डाइटिंग करनी है, 10 दिन में 10 किलो वेट लॉस करना है, जो मैं आजकल यूट्यूब पे देखती हूँ। सो दिस इज ऑल रबिश, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, तो टू सम इट ऑल, जो मुझे समझ में आया मैं एक बार बोलता हूँ, आप करेक्ट कीजिए। वन थिंग इज हैविंग नॉट बीइंग हंग्री, जो मुझे आपके इसमें से समझ में आया कि यू गिव समथिंग टू ईट आफ्टर एवरी 2 आवर्स, तो अगर भूख ही नहीं है तो क्रेविंग नहीं होगी। एंड सेकेंडली हैव समथिंग, जो प्रोपोर्शन है कितना खाना है वो अगर हम ठीक से करते हैं, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द क्रेविंग। एंड थर्डली, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से क्रेविंग्स होती है, जैसे आपने बोला। सो नोइंग वॉट एवर इज डेफिशिएंट एंड हैविंग दैट डेफिशिएंसी कवर्ड विल रिड्यूस द क्रेविंग। आई होप बहुत सारे लोगों को उनके बहुत सारे आंसर मिल गए होंगे, बिकॉज दैट दिस वाज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। ओके, तो इसके बाद एक जो रीसेंट अभी बहुत ज़्यादा इशू हवा में है, दैट इज लॉन्ग कोविड, पोस्ट कोविड सिंड्रोम। इतने सारे वेरिएंट्स आ गए हैं कोविड के, फिर उसके बाद इतने सारे उसका रिपरकशंस हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग थ्रू वीकनेस एंड ब्रेन फॉग, और लॉट ऑफ माय डॉक्टर फ्रेंड्स ऑल्सो, उनको भी पता नहीं है क्या करना है, बिकॉज दे कांट गिव मेडिसिन फॉर एवरी डिफरेंट सिम्टम। 4-5 सिम्टम आ रहे हैं, तो हर एक के लिए सिम्टोमेटिक मेडिसिन नहीं दे सकते। कैन वी टैकल इट थ्रू डाइट ऑल्सो? डाइट इसमें कुछ हेल्प कर सकती है? 100% ये डाइट ही हेल्प करती है, क्योंकि मेरे पास अभी जब से कोविड स्टार्ट हुआ है ऑलमोस्ट
मोर देन 10 to 15 पेशेंट्स थे जिनका HbA1c डिस्टर्ब हुआ था। कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जिनको कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम स्टार्टअप हुई थी, जिनको स्टमक इरिटेशन था। कई लोगों को कफ नहीं बंद हो रहा था काफी टाइम से, लॉन्ग टर्म हो गया था, पोस्ट कोविड से रिकवर भी कर रहे थे, बट स्टिल दे आर हैविंग इश्यूज रिलेटेड टू कफ। सो इसका मैं बहुत अच्छा, एंड आई हैव ट्रीटेड दीज पेशेंट्स ऑनेस्टली 100% रिकवरी विद प्रॉपर रिपोर्ट्स के, प्री रिपोर्ट्स ये थी, पोस्ट रिपोर्ट्स ही आई हैं, जस्ट के एक पेशेंट को भी दिखाने के लिए कि यस दीज आर द फैक्ट्स और ये हम रिकवर कर सकते हैं। सो सबसे पहले कोविड को हमने समझना है। कोविड, अभी मैं रिसेंटली एक आर्टिकल भी पढ़ रही थी लास्ट डेज में, उसमें भी कोलाइटिस के ऊपर ही था और उसमें भी बहुत डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। बेसिकली क्या है कि कोविड क्या है, वायरस, राइट? सो वायरस को एक एटमॉस्फेयर मिलेगा तभी वो ग्रो करेगा, दिस वी नो, अदरवाइज अगर वो हवा में पड़ा है तो वो डेड है, दिस वी ऑल नो। वायरस एक ऐसा चीज है जो बॉडी के अंदर या एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर के अंदर जब जाता है, जब उसको एक कहते हैं ना हवा पानी सब कुछ मिलता है, तभी वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। सो द फर्स्ट थिंग इज दिस कि जिन लोगों को भी मेडिकल इश्यूज आने शुरू हुए बिकॉज समहाउ समवेयर उनका कहीं ना कहीं बॉडी जो है वो वीक था, ठीक है, वन थिंग। और वीक जो था वो था सबसे ज्यादा स्टमक के ऊपर। जिनका भी स्टमक जो है वो वीक रहेगा, जो भी अच्छा डाइट नहीं खाएंगे, जिनको बाउल रिलेटेड डिसऑर्डर्स ज्यादा होंगे, ऐसे लोगों को मेडिकली जो है वो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आई हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये अब कैसे है, क्योंकि जो हमारा गट बेड है उसके नीचे हमारा सारा इम्यून सिस्टम है, और मैंने बहुत से पेशेंट की वो कंडीशन को रिकवर किया है। और उसके कारण क्या है कि जब आप खाना खा रहे हैं, खाना एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? इंटेस्टाइन्स। अब इंटेस्टाइन का बेड आपका जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्टेड हो गया है, जो कि एक प्रॉपर स्मूथ होना चाहिए। अब उसके बीच में जो है वो स्पेस बन गई है। अब वहां से जो एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं जूसेस, वो हमारे गट बेड पे जाके इरिटेशन कॉज कर रहे हैं, और वहां से वेगल नर्व जो है वो ब्रेन तक जा रही है, जिसकी नर्व एंडिंग्स की भी जो है वो इरिटेशन कॉज हो रहा है, विच लीड्स टू ब्रेन फ्लॉ, राइट? सो इसलिए जो लोग भी पोस्ट कोविड के बाद आ रहे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट है अपना स्टमक को सेट करना। अगर आपको लॉन्ग टर्म कफ चल रहा है बिकॉज पोस्ट कोविड के बाद, आप अपने गट को देखिए, क्योंकि गट और जो हमारा डायफ्राम का जो रीजन है वहां पर बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन होगी, तो वो हमारे अपर जो थोरैसिक रीजन है उसको छोटा कर देंगी। सो द स्पेस विल रिड्यूस एंड प्रॉपर जो ऑक्सीजन सप्लाई है टू हमारा जो लंग सिस्टम है या जो हमारा बॉडी का सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जो एल्वोलाई हैं, जितना उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन के साथ पूरा प्रॉपर अपने फॉर्म में आना चाहिए, जितना एक्सपैंड होना चाहिए, वो उतना एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट लीड्स टू कफ डिसऑर्डर्स, या एकदम ऐसा लगता है ब्रेथलेसनेस हो गई, बिकॉज द प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टमक। तो अगर स्टमक सेट है, सो जब भी वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है, या ई कोलाई बैक्टीरियाज जब बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, या एच पाइलोरी बैक्टीरियाज जो कि लेटर ऑन जाके कैंसर भी कॉज करते हैं, सो ये सब चीजें क्या है, इनका सबसे पहला टारगेट होता है हमारा गट बेड। उसको डिस्ट्रॉय करके उसमें स्पेसेस बना के ये अंदर अंदर घुस जाते हैं, और वहां से सारे जूसेस जाके हमारी नर्व एंडिंग्स को इरिटेट करते हैं, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना शुरू होता है। और उसके कारण जो है ये पोस्ट कोविड रिलेटेड जो इश्यूज हमें आ रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंडीशंस। बॉडी इम्यून सिस्टम गलत था, पहले से ही वीक था, इम्यूनिटी जिनकी वीक थी उन्हीं को हुआ, अदरवाइज बाय द गॉड ग्रेस मैं हॉस्पिटल थी उन दिनों ड्यूटी पे, स्टिल मुझे अभी तक कोविड नहीं हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हम पेशेंट्स के बीच में थे, ऐसा नहीं था कि पेशेंट्स नहीं आ रहे थे, बट इट इज योर इम्यून सिस्टम कि आप कितना इम्यून सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो। सो योर गट इज द मेन बेड। अगर आप उसको रिकवर करते हैं तो ब्रेन फॉग हो गया, कोलाइटिस हो गया, आपको थोरैसिक रिलेटेड ब्रेथलेसनेस, मैंने 2-3 पेशेंट्स हैं जिनको ब्रेथलेसनेस वाली प्रॉब्लम थी, और हमने पोस्ट कोविड के बाद उनको विद डाइट ही जो है वो
कवर अप किया है. So I improve the fermented food. I tell them to avoid all the irritants. At the initial, हमने onion, garlic सब कुछ बंद किया उनके डाइट में. Then we even citrus fruits. Yes, in few patients citrus fruits ने भी बहुत irritation cause किया, तो हमें वो भी बंद किया. And after that, the patients start recovering. तो हमने डाइट में कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ ग्लूटामिन इम्प्रूव किए जिससे कि हमारा जो गट बेड है वो वापस रिवाइव हुआ. एंड डेफिनेटली वो पेशेंट्स को जो है वो ब्रेन रिलेटेड या ब्रेथ रिलेटेड या स्टमक रिलेटेड जो कंडीशंस आई थी या HbA1c लेवल्स में जो डिस्टर्बेंस थी वो सब इम्प्रूव हुई हैं. और इसके आर्टिकल्स आप चेक कर सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स में काफी आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं इससे रिलेटेड. No, this was really eye-opening. मेरे को भी नहीं पता था आपने जो ये बात बोली, because a lot of my friends were having breathing issues and उनके डॉक्टर उनको बोल रहे हैं आप जाके CT कराइए, लंग एकदम ओके है, और वो बोलते हैं मेरे लंग्स में कुछ दिक्कत ही नहीं है, फिर भी ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, दे आर हैविंग पैनिक अटैक्स, उनको लग रहा है मेरे को सांस नहीं आ रही है, ऑल दीज इश्यूज. Yes, currently I have a patient, उसको पैनिक अटैक आ रहे थे एंड अभी 3 weeks में he has recovered more than 50%. और जो वो एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स पे उसको डाल दिया गया था वो भी उसने डोज जो है वो अब हफ्ते में ऑल्टरनेटिव डेज पे कर दिया इंस्टेड ऑफ रेगुलर डेज. सो ये भी एक पेशेंट मेरे पास आया पोस्ट कोविड. सो द आंसर इज इम्प्रूविंग द गट हेल्थ. यस, वो ही मेन फोकस होना चाहिए. आफ्टर उसके लिए कुछ आप एक दो, आप आई नो आप पर्सनलाइज्ड देख के, बट कुछ एक जनरल टिप कुछ एक दो बता सकते हैं जो लोग हमारे को भी देख रहे हैं, तो कुछ एक अभी से स्टार्ट कर सकते हैं जनरली टू इम्प्रूव द गट हेल्थ. सी गट हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट है टू फाइंड द इरिटेंट आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि हर पेशेंट का अलग इरिटेंट है. दिस इज नेवर लाइक दिस कि एक स्टैंडर्ड इरिटेंट है और वो सबको करना पड़ेगा. बट यस, एक इरिटेंट है जो कि आपको सेल्फ एनालाइज करना है कि मेरे को ये खाने के बाद बॉडी में गैस्ट्रिक इश्यूज, एसिडिटी, हेडेक, माइग्रेन, ये सब चीजें, या मुझे ऐसे लगता है कि खाना खाने के बाद मैं एकदम ब्लाइंड हो गया, बिल्कुल माइंड चलना बंद हो गया. सो ये सब चीजें जो है वो आपको सेल्फ एक बारी रूल आउट करनी पड़ेंगी. दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पे चलते हैं. हम 45 डेज के लिए एक स्पेशल प्लान पे उसको डालते हैं और उसके बाद फिर हम स्लोली चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज फाइंड द इरिटेंट जो आपकी बॉडी के लिए स्पेसिफिक है. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वी हैव टू एड सम गुड प्री प्रोबायोटिक्स इन आवर डाइट. दिस इज द बेस्ट थिंग which work. Curd is a good probiotic. ठीक है, मैं ये मानती हूँ कर्ड जो है वो अच्छा प्रीबायोटिक है हमारे पास. बट द प्रॉब्लम इज दिस कि कर्ड में मेरे पास सिर्फ एक टाइप के बैक्टीरियाज आ रहे हैं या 2 टाइप के स्ट्रेन्स आ रहे हैं. बट फॉर माई गट आई नीड मोर देन 1000 ऑफ जो है वो डिफरेंट स्ट्रेन्स मुझे रिक्वायर्ड है. अब उन स्ट्रेन्स का बैलेंस करना मुझे बहुत जरूरी है, इसलिए कोई भी अच्छा प्रोबायोटिक जो है वो आप अपनी डाइट में एड ऑन कीजिए. देन फूड्स लाइक बनाना, potatoes, especially the boiled potatoes, or kanji rice. These are the good food items जो आपके gut को revive करने में, and coconut water. These are the best ever foods जो आप अपने diet में लेके आ सकते हैं. I'm very sure आपका ये जो टिप्स है बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाला है, because there I come across so many people with post COVID complications. Okay, so next question. अब ये तो था कोविड के बारे में. नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्किंग इफ इट इज पॉसिबल. पहले तो मेडिकल साइंस बहुत सारे डॉक्टर्स जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं पॉसिबल नहीं है टू रिवर्स डायबिटीज. बट देन देयर इज दिस न्यू ब्रीड ऑफ डॉक्टर्स हु बिलीव कि थ्रू अ प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन एंड डाइट हम कर सकते हैं. सो इज इट पॉसिबल टू रिवर्स डायबिटीज? Yes, it is possible to reverse diabetes, but the clause are there. The clause is that it depends upon कि आपका pancreas किस situation में है. If it is just आपको 1-2 साल हुआ है, then we can work upon. अगर आपको सिर्फ lifestyle disorder है, बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है रीजन के जिसके कारण आपका जो है वो pancreas के जो cells हैं वो damage नहीं हुए हैं, तो revival is 100% possible. 100% possible, right? But अगर आप मेरे पास 15 साल बाद आते हैं और आप कहते हैं मैम मेरी तो डायबिटीज रिवर्स कर दो, मैंने न्यूज़पेपर में देखा है, मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, वो सो एंड सो इज टेलिंग के 100% रिवर्स हो जाएगा. दिस इज टोटली मेकिंग फूल ऑफ अदर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? सो आई डोंट से इट इज 100% रिवर्सिबल. It is reversible 100% in few cases. The clause is in few cases.
डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी स्टेज कितनी है। आप अभी अगर इनिशियली यंगस्टर हैं, आपका जो है सेल्फ रिवाइवल प्रोसेस ज्यादा बेटर होगा। आप 45 इयर्स के बाद आएंगे, आपका सेल्फ रिवाइवल प्रोसेस थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि एक नेचुरल बॉडी में डीजनरेशन जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हुआ है। अभी मेरे पास करंटली एक पेशेंट चल रहा है, टाइप 1 डायबिटिक है, और शी इज ऑलमोस्ट ऑन आई थिंक 36 to 40 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन पे वो पेशेंट था, और अभी हम शायद 15 यूनिट पे उसको लेके आए हैं। बट प्लेंटी ऑफ टाइम वो मुझे पूछ चुकी है कि मैम ये मेरा रिवर्स हो जाएगा ना। तो आई सेड नो, डोंट टेक अ रॉन्ग होप कि ये हो जाएगा। बट यस, अगर सपोज आपका सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आप ओबीज हैं, आपका वेट बहुत ज्यादा है, आप ओबीज हैं, और प्लस आपका जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, आपका खाने का टाइम सही नहीं है, आप बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, अगर आप उन सब चीजों को ठीक करते हैं, देन 100% डायबिटीज इज रिवर्सिबल। आप वेट शेड करिए, आप सेल्फ देखेंगे आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो बेटर होने लग जाएंगे। सो उन केसेस में है डायबिटीज रिवर्सिबल 100% पॉसिबल है। बट जो लोग लॉन्ग टर्म से हैं, जो लॉन्ग टर्म से मेडिकेशंस ले चुके हैं, और अगर आज की डेट में मैं उनकी मेडिसिन बंद करा दूं और उसके बाद, बिकॉज किसी भी डायबिटिक पेशेंट को लेने से पहले मेरा जो फर्स्ट प्रोटोकॉल होता है कि मैम 3-4 दिन, अगर वो बहुत ज्यादा रिस्क कंडीशन पे नहीं है, HbA1c 10 वगैरह तक नहीं है, तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, 2-3 दिन का मेडिसिन बंद करा के उनका एक सीरम इंसुलिन टेस्ट कराते हैं, जस्ट टू चेक इट आउट कि बॉडी कितना सेल्फ इंसुलिन प्रोडक्शन कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट जितना प्रोडक्शन आ रहा है, मैं उसका सिर्फ डोज उस केस में सेटल करा सकती हूँ कि ठीक है, सपोज वो 1000 mg की टैबलेट पे चल रहा है, तो मैं उसको 500 mg की टैबलेट पे लेके आ सकती हूँ, जो कि लॉन्ग टर्म से मेडिसिन पे है। हाँ, जो इनिशियली अभी आया है, साल हुआ है, 6 महीने हुए हैं, हम 100% उन पे काम कर सकते हैं, और 100% वो केसेस रिकवर होते हैं, 100% उन केसेस को बेनिफिट आता है। और आई थिंक अब तो काफी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी जो है, इवन दे से कि आप 6 महीने पहले डाइट प्लान और अपना लाइफस्टाइल चेंजेस करके देखिए, अगर नहीं होगा तो फिर हम आपको मेडिसिन पे डालेंगे। एंड द बेसिक मेडिसिन इज मेटफॉर्मिन, जो कि स्टार्ट कर दी जाती है, तो आप चाहें तो वो भी स्टार्ट करा सकते हैं। बट येस, अगर आप ट्राई करना चाहें, यंगस्टर हैं और काफी टाइम से आपको प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, तो डेफिनेटली आप ट्राई दे सकते हैं। उस केसेस में रिवर्स पॉसिबल है, श्योरली पॉसिबल है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन है, 90% हमारे क्वेश्चन थे वेट लॉस के लिए। नेक्स्ट इज वेट गेन के लिए। बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कत हो रही है कि वेट गेन नहीं हो रहा है ना, उसमें डाइट विल हेल्प, इफ यस हाउ? यस, सो बेसिकली क्या है कि इस कंडीशन में पेशेंट का BMR लेवल पहले तो हमें चेक करना है कि वो हाइपर का पेशेंट तो नहीं है, हाइपरथायरॉइड का पेशेंट तो नहीं है। क्योंकि अगर हाइपरथायरॉइड का पेशेंट है तो डेफिनेटली मुझे पहले हाइपरथायरॉइड को ट्रीट करना होगा, एंड देन मुझे साथ में डाइट प्लान जो है वो प्लान आउट करके उस पेशेंट को देना होगा। बट अगर मैं बात करती हूँ कि उसका हाइपरथायरॉइड ठीक आता है, then we have to check out the genetic conditions, family history कैसी चलती आ रही है, still the parents are lean, ठीक है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि बॉडी अपनी तरफ लीन रहेगा। बट यस, उस केसेस में हम डाइट भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे प्रोटीन सेव करना है बॉडी का, मुझे लीन मसल मास सेव करना है, तो लीन मसल मास सेव करने के लिए मुझे बॉडी को ऐसे फ्यूल सिस्टम पे डालना पड़ेगा कि वो कैलोरीज वहां से उठा के बर्निंग करे, सो दैट कि जो मेरी मसल वेस्टिंग हो रही है या मेरा मसल लॉस हो रहा है वो उसको सेव कर सके। सो द अदर सोर्सेज जो मुझे डाइट में देने की जरूरत है, दैट इज फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो मैं उस पेशेंट की डाइट में फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स को इम्प्रूव करूंगी। नो डाउट मैं प्रोटीन रिड्यूस नहीं करने वाली, प्रोटीन भी मुझे उतना ही बैलेंस करना है जितना कि उसको हाइट एज वेट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है, और मे बी थोड़ा सा ज्यादा अगर मुझे लगेगा कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस होल प्रोसेस कि उसका टोटल कैलोरी इनटेक कितना है, उसका एपेटाइट कैसा है, उसको कोई डी वॉर्म्स वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, जब मेडिकली मुझे रेक्टिफाई हो गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, देन improve the carbohydrates, the good carbohydrates, the fats, the good fats, and then the protein, just to stop the muscle wasting। मुझे इन तीनों को डाइट में एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट में देना बहुत ज्यादा जरूरी है, if I want to put on some weight।
एंड डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स में हम कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी एडवाइज करते हैं with a complete combination of MCT and proteins and carbohydrates. तो इनका एक complete combination के साथ भी उन पेशेंट्स को दिया जाता है. जैसे बच्चों होते हैं तो बच्चों में नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि मिल्क पाउडर हुआ वो आप लीजिए, उसमें आप कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल को मिक्स कीजिए और उसको मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करके डेली ये एक शॉट बना के बच्चे को दिन में 2 बार जरूर दीजिए. सो बच्चों में वेट पुट ऑन के चांसेस बेटर होंगे. साबुदाना इज अगेन वन ऑफ द थिंग कि जो हम डाइट में इम्प्रूव कराते हैं, बिकॉज स्टार्च जो है वो मुझे रिक्वायर्ड है. और क्योंकि मेरी बॉडी इंस्टेड ऑफ बर्निंग माय प्रोटीन से आ रही कैलोरीज को, वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की कैलोरीज में जब इन्वॉल्व होएगी तो डेफिनेटली मेरा मसल लॉस जो है वो कम होगा और मेरा वेट लॉस भी नहीं होगा और मेरा वेट मेंटेन भी होगा और मैं कुछ पुट ऑन भी कर जाऊंगी वेट. ओके, तो ये आपने जो अभी एक वो टिप बताया कुछ ऐड करके, कैन यू रिपीट दैट एक बार? और वो एडल्ट्स के लिए भी कर सकते हैं क्या, जो आपने बच्चों के लिए बोला? एडल्ट्स के लिए हम उसमें कोई भी स्टार्च ऐड कर सकते हैं, जैसे पोटैटो स्टार्च ऐड कर सकते हैं हम उसमें, हम साबुदाना का स्टार्च ऐड कर सकते हैं. सो बेसिकली स्टार्च ऑफ एनी लाइक हाई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो कि स्टार्च रिच हैं, जैसे कि पोटैटो, साबुदाना, राइस. सो इनके स्टार्च काफी ज्यादा हाई अमाउंट में होता है, तो इनका स्टार्च लिया, उसमें आप मिल्क पाउडर, ड्राई मिल्क पाउडर को ऐड ऑन करेंगे विद द स्पून ऑफ शुगर एंड 1 स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल. इस मिक्सचर को आप मिक्स करेंगे एंड इफ यू गिव दिस मिक्सचर इवन टू एल्डर्स, और टू एल्डर्स में डेफिनेटली मुझे डोज थोड़ा ज्यादा लेने की जरूरत पड़ेगी, बट बच्चों में यस, अगर आप इसको मिक्सचर को बनाते हैं और अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 ml 2 times in a day अगर आप देते हैं तो गेन आने के चांसेस ज्यादा बेटर होते हैं. ओके, और एक जो लास्ट क्वेश्चन नाउ, इसके बाद वी कैन टेक क्वेश्चन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. सो लास्ट क्वेश्चन इज द डाइट फॉर अ योगा प्रैक्टिशनर. जैसे अगर कोई, मोस्ट ऑफ अस आर प्रैक्टिसिंग योगा, यहाँ पे कुछ योगा टीचर्स हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली. सो इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग योगा और उसमें मसल आपका बहुत इलास्टिसिटी चाहिए, इफ़ दे आर नॉट इलास्टिक यू आर प्रोन टू इंजरीज और वो सब हो सकता है. तो उस कंडीशन में डू वी हैव टू हैव अ little separate diet than the normal public या जनरल लोगों के जैसा डाइट चलेगा? यस. सो अगर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो क्या चीज चाहिए मुझे? दैट इज प्रोटीन, राइट? बिकॉज प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो बॉडी में इलास्टिन फाइबर बना रहा है. ठीक है. सो अब इलास्टिन को इम्प्रूव करना है, डीजनरेशन को रुक के रखना है. दैट्स व्हाई मैं जितनी भी एक्सरसाइज परफॉर्म करूंगी तो मुझे डाइट में एक एंटीऑक्सीडेंट और एक गुड प्रोटीन डाइट, जिसमें कि जैसे कि बेस्ट फूड आइटम में मैं बोलती हूँ व्हाइट चनास. व्हाइट चना में एक गुड अमाउंट ऑफ इलास्टिन और कोलेजन रहता है जो कि हमारी बॉडी में एक इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करता है. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मैं बोन ब्रॉथ एडवाइस करती हूँ, एंड प्लस साथ में वेजिटेबल ब्रॉथ. सो बिकॉज वेजिटेबल ब्रॉथ इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, प्लस बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं. सो एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट अगर मेरी रहेगी तो डेफिनेटली जो है वो मेरी बॉडी की इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो काफी हद तक इम्प्रूव होएगी. सो बॉइल्ड व्हाइट चना को आप हमस टोस्ट की फॉर्म में या हमस रोल की फॉर्म में या सिंपल हमस डिप जो है कैरेट के साथ आप जो है वो अपनी डाइट में एड ऑन करते हैं, तो दीज आर द गुड थिंग्स जिनको हम डाइट में लेके आ रहे हैं. डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऑयली फूड्स को नहीं प्रेफर करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी के डीजनरेटिव प्रोसेस को जो है वो इम्प्रूव कर देते हैं. बिकॉज अगर सपोज मैंने फ्राइड फूड खाया है, अब मुझे फ्राइड फूड को कट डाउन करना है, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कई लोग वॉमिट भी करते हैं, जो कि एक मेडिकल कंडीशन के अंडर भी आ जाता है. सो उस कंडीशन में आपको कुछ वॉमिट या आपको कुछ ऐसा टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है कि बॉडी वॉश आउट कर जाए. उसके लिए बेस्ट थिंग इज कि आप उस चेन को ब्रेक करेंगे. सो द टू थिंग्स आर देयर व्हिच हेल्प यू टू ब्रेक डाउन दैट पर्टिकुलर चेन. वन इज विटामिन सी एंड वन इज विटामिन ई. सो ये दो चीजें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी कंटेन करती हैं. विटामिन सी जो है वो हमारे बी सेल्स और टी सेल्स, हमारे इम्यूनिटी के ऊपर भी वर्कअप बहुत अच्छे से करता है.
और हमारा जो कोलेजन प्रोडक्शन है उसको भी विटामिन सी बहुत ज्यादा एनहांस करता है। सो इसलिए अगर आप अपनी बॉडी को मोर फ्लेक्सिबल और आप लॉन्ग टर्म तक यंग रखना चाहते हैं, डिजेनरेटिव चेंजेस को रोकना चाहते हैं, तो विटामिन सी इज वन ऑफ द बेस्ट विटामिन विच आई नॉर्मली रिकमेंड। अगर आप किसी भी एज ग्रुप में हैं तो आप इसको जरूर कंज्यूम कीजिए। और अगर आप फिटनेस ट्रेनर हैं तो डेफिनेटली आपको बॉडी को डेली बेसिस पे वॉश आउट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इतना फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको प्रोटीन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। बट येस, प्रोटीन शुड बी अ गुड सोर्स। और क्योंकि प्रोटीन के कारण बॉडी में लाइक नाइट्रोजन कंपाउंड्स बहुत ज्यादा बनते हैं जिनको बॉडी से रूटीन में वॉश आउट भी करना जरूरी है और वो एक्यूमुलेट ना हो बॉडी में। सो फॉर दैट ऑल्सो लाइक वाटर इनटेक, बट वाटर इन अ इन्फ्यूज्ड फॉर्म, कि जिसमें मैं बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन कर लूँ, जैसे फ्रूट्स के साथ इन्फ्यूज कर लूँ, तो उसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे एंड डेफिनेटली वो चीजें मुझे हेल्प करेंगी। सो डीप क्लेंजिंग रहेगा, बॉडी क्लीन रहेगी, प्रोटीन डाइट अच्छी रहेगी, फ्रूट्स एंड सैलेड का पोर्शन अच्छे से आप सर्विंग लीजिए एंड पॉजिटिवली वंस इन अ वाइल आप आउटिंग्स भी प्लान कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट आफ्टर मील एंड प्री मील इज वेरी इंपॉर्टेंट, especially persons who are doing some type of specific yoga asanas or everything. I think those things you people know much more better than me. So when you're saying infused water and combining it with the fruits, are you referring to fruit juices? No, it is not the fruit juices. It is like infused water में जैसे with season चलता है ये infused water भी, जैसे मेरे पास स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं, अब मैं स्ट्रॉबेरीज को कट करके, बिकॉज वी नो दे हैव अ प्लेंटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो हमारी स्ट्रॉबेरीज आती हैं, एंड दे आर, जितनी भी बेरीज आप देखेंगे ना, ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आती हैं मार्केट में और फिर वैनिश हो जाती हैं, आप दोबारा इनको नहीं परचेज कर सकते हैं। तो वो उस टाइम पीरियड में उनमें इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स रिच आप चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उनको कट करके यू कैन ऐड इन अ वाटर। सपोज आप बहुत ज्यादा कहीं बाहर ज्यादा रह रहे हैं, आप फ्रूट्स उतने कैरी नहीं कर सकते, बट वाटर विद इन फ्रूट्स आप कैरी कर सकते हैं और वो सारा जो उसका एक्सट्रैक्ट है उस पानी में आएगा। एंड व्हेन यू कीप सिपिंग दैट वाटर इन अ होल डे, दैट विल गिव यू अ गुड बूस्ट एंड अ गुड एनर्जी लेवल एंड डीप क्लेंजिंग, जो कि आपकी हेल्थ के लिए आपको फायदा करेगी। सो इट इज नेवर द पैक्ड जूसेस और द फ्रेश जूसेस, नो, इट इज जस्ट द कट फ्रूट्स in a simple plain water. So with this we end the session. Thank you very much, Dr. Jagmeet. आपने बहुत सारी knowledge हमारे साथ share करी, some of it I also found very useful. So hopefully we'll see you again sometime. फिर से कभी एक बार फिर ऐसा एक Thank session करेंगे.